तो देखो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अज्ञात चर ए जैसे यहां पर दिख रहा है बेटा, ये ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। ठीक है, तो इस बंटन का जो माध्य दे रखा है वो 31.87 है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए हल करने के लिए आपको दोबारा ये टेबल बनानी है। देखो बेटा, इसमें आपको देखो यहाँ और कुछ नहीं, एक्स वाई के रूप में उसने लिखा हुआ है, तो आप भी एक्स वाई लिख ले। जैसे यहाँ लिखना है आपको एक्स आई, यहाँ लिखना है आपको वाई आई। ठीक है, और यहाँ लिखना एक्स आई गुणे वाई आई, ऐसे यही है, क्योंकि यहाँ एफ का तो वैल्यू नहीं दे रखी, एफ का कोई मतलब एफ की जगह पे वाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बनाइए बेटा टेबल। देखो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। देखो इसी तरीके से आपको पेपर में अच्छे से करना है। जब आप इस तरीके से पेपर को अच्छा से करेंगे तो आपको सफलता इसमें मिलेगी 100%। देखिए यहाँ है 12, 8, 20, 16, 27 और 48, 33, 90 ए और 30, उसके बाद 54 और 8, ये है। इसका नॉर्मली आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा, 16 दूनी 32 320 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 48 का गुणा करो, कितना होगा, 48 और 27 का गुणा ऐसे कर लो, 7 8 56, 7 चौक 28 और 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा बेटा 6 9 और 3 12, 12 96। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा इसका 33 और 90 का करना, डायरेक्टली कर लो, एक जीरो लगा दो यहाँ पर, 9 3 27 कर दो, फिर 9 3 27 और 2 29, तो ये हो जाएगा 2970। अब देखो बेटा 30 का ए में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 30 ए, 54 का 8 में करो, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 3 43। ठीक है, ये 432 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन्हें सभी को जोड़ना है। देखिए जब आप इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ना बेटा, देखिए इसे जोड़ना। ठीक है, तो इसे जोड़िए, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, हासिल 3, 4 1 5, 9 14, 14 और 3 17, 3 20, यानी कि 200 हो गया। ये आपका सिग्मा बाई हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो इसमें ध्यान देना, इस चीज को नहीं जोड़ना है, अलग जोड़ना है, क्योंकि यहाँ एक का मान है नहीं। तो यहाँ आपको कैसे लिखना, यहाँ 30 लिख दो, सिग्मा एक्स आई और बाई आई बराबर, देखो जोड़ो 6, इसे छोड़ देना। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल 1। ठीक है, अब देखो 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 1 31, हासिल 3, 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। ठीक है, हासिल 2। अब देखो बेटा क्या, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो यहाँ हो गया 51 14, प्लस यहाँ करना है 30, यहाँ लिख देना 30 है ऐसे अलग से, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है, लिखना यहाँ देखो, यहाँ से लिखते हैं। फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई और बाई आई बटा सिग्मा बाई। ठीक है, अब माध्य पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है
31.87 और इसका मान आया है 5114 प्लस 30 ए और इसका मान बेटा 200। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो सबके बटे में 200 है, 200 का डायरेक्टली गुणा करो इस संख्या में तो हो जाएगा 31.787 गुणे 200 बराबर 5114 प्लस 30 ए। अब ध्यान देना 2 का गुणा पहले करो। देखो 2 सत्ते 14 और 2 जीरो लगा लो, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3 और 3 दूनी 6। देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है आपको पीछे से। तो यहाँ लगाओगे 2 अंक बाद दशमलव पीछे से 1 2 अंक वाले, क्योंकि इसमें इसके गुणांक में 2 अंक बाद दशमलव था बराबर 5114 प्लस 30 है। ठीक है, इसका मतलब दशमलव के बाद 0 है और कोई प्राकृतिक अंक है नहीं, तो क्या करेंगे दशमलव और ये 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये संख्या आपकी 6374 ही मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ 5114 ला करके घटा दो, यानी कि 6374 माइनस 5114। हमने इसे नहीं लिखा दशमलव 0, कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, दशमलव के बाद कोई और अंक होता 0 के बाद तो लिख लेते। यहाँ हो गया बेटा 30 से घटाओ, 4 से 4 गया 0, 7 से 1 गया तो 6 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा और देखो 6 से 5 गया तो 1 बचा, 1260 हो गया। 30 ए, इसका इसमें भाग लगाओ तो ये 1260 बटा 30 है, 0 से 0 काटो, इससे ये काटो, 3 चौक 12, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 42। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है। कितना है? 21 है। तो पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हल करने के लिए आपको वही करना है। देखो यहाँ पर x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ x y लिखना है। ठीक है, टेबल बना दीजिए। देखिए बेटा, टेबल बना दीजिए। यहाँ पर लिखना है 10, 15, 20, 25 और 35। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको 6, 10, पी 10, 8। ठीक है, अब गुणा करिए। 10 का 6 में गुणा करोगे तो 60 होगा, 15 का 10 में 150 होगा और 20 का पी में तो 20 पी होगा और 25 10 225 250। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 तियो 24, 24 और 4। ठीक है, तो अब देखो इधर भैया जोड़ो इसे, ये सिग्मा हो जाएगा बाई बराबर, देखिए 10 10 20 16, 16 और 8 34, 34 और प्लस पी अलग है। ठीक, ऐसे ही इधर बेटा सिग्मा एक्स बाई, देखो इसे छोड़ देना है, बाद में जोड़ना है। यहाँ 0, उसके बाद 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7 प्लस करना है 20 पी। ठीक है, ये हो गया। देखो माध्य पहले से दे रखा है 21। ठीक है, माध्य पहले से, तो यहाँ सॉल्व करो इसे। देखिए देखो माध्य लिख दो, चाहे x पे बार लिख दो, सिग्मा एक्स आई बाई बटा सिग्मा बाई। तो देखो इसका मान बेटा कितना निकला है 740, इसका मान कितना है 21, प्लस करना है 20 पी, बटा करना है आपको 34 प्लस पी। ठीक है, अब ये उठाओ यहाँ ले आओ, 21 में गुणा कराओ 34 प्लस पी का, 740 प्लस 20 पी। 34 का गुणा 21 चौकू 84 हासिल 8, 21 तियाँ 63, 63 और 8 कितना 71। तो ये हो जाएगा बेटा 71 और प्लस 21 पी, 740 प्लस
20p। देखिए ये जो 714 उठा करके 740 की तरफ ले जाओ, 20 इधर ले आओ, तो 21p माइनस 20p, 740 माइनस 714, यहाँ बचेगा सिर्फ p, और यहाँ घटाओ बेटा 40 में 14 घटाओ कितना बचा 26, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां। देखो ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चे जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन के वर्ग अंतरालों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? इससे पहले जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जो वर्ग अंतराल हैं, जैसे इस वाले कॉलम का वर्ग अंतराल जो है वो 19 पे खत्म हुआ, तो दूसरे में कारण क्या होता है 19 से ही स्टार्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किससे हुआ? 20 से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा ही जैसे 29 पे खत्म हुआ तो 30 पे खत्म हुआ। देखो वर्ग अंतराल में भी एक का अंतर है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, 101% गलत कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है। क्या करना है? इस चीज को सेम बनाना कि जो वर्ग अंतराल जहां पे खत्म हुआ तो दूसरे में वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि ये वर्ग अंतराल कैसे तोड़े जाएंगे और किस तरीके से इसे तैयार करना। तो देखो बेटा टेबल बनाएंगे इसके लिए। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और फिर लिखना है यहां पर माध्य, जिसे xi करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद बेटा लिखने के बारंबारता, बारंबारता जिसे आप fi कर दो, और यहां लिखना है xi और fi। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई टेबल क्या? थोड़ा छोटा कर लें। बारंबारता यहां लिखना है xi, और यहां लिखना है xi और fi। इतना कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बेटा दिया कितना है, पहले इतने में काम चलाएंगे हम लोग बारंबारता में। ठीक है भैया, क्या है 10 19, उसके बाद 20 29 30 और 39 40 और 49 50 और 59 60 और 69 70 और 79 80 और 89। यहां मैंने आपको क्या बताया है कि अंतराल सेम करना है। जो 19 पे खत्म हुआ और 20 पर स्टार्ट हुआ दूसरे में, ऐसा नहीं जहां से खत्म हो वहीं से शुरू करना है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया ये होती है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 का आधा कर दो। 1 का आधा क्या होगा 0.5। अब जैसे ही 0.5 करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें जो है इसमें घटाओ और इसमें जोड़ो। कितने का? 0.5 को। इसी 0.5 को आगे वाले में घटाना और पीछे वाले में जोड़ना है, तो आपका गैप बन जाएगा। ठीक है, जब आप 10 में से 0.5 घटाओगे तो मिलेगा 9.5, और इसमें अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 19.5। यही तो होगा, सब में यही करते जाओ। 19.10 में मतलब 20 में घटाओगे 0.5 तो 19.5, 29 में जोड़ोगे तो 29.5। अब समझो 19.5 पर खत्म हुआ, 19.5 पर ही शुरू हुआ। मिल रहा सेम? ऐसे ही 30 में घटाओ 0.5 मिलेगा 29.5, और यहाँ 39.5। 40 में घटाओगे 0.5 तो मिलेगा
39.5 और यहाँ 49, इसमें जोड़ना है तो 49.5, ठीक है। फिर 50 में घटाओगे 0.5 तो हो जाएगा 49.5 और 59 में जोड़ोगे 0.5 तो हो जाएगा 59.5। 60 में घटाओगे 0.5 तो 59.5 और 69 में जोड़ोगे तो 69.5। 70 में घटाओगे 0.5 तो हो जाएगा 69.5 और जोड़ोगे तो 79.5। ऐसे ही बेटा 80 में घटाओगे 0.5 तो 79.5 और 89 में जोड़ोगे तो 89.5। देखो अब अंतराल आपका सेम हो गया। जो अंतराल जहाँ से शुरू हुआ मतलब जहाँ से खत्म हुआ दूसरा वाला वहीं से शुरू हुआ, दूसरा वाला जहाँ से खत्म हुआ तीसरा वाला वहीं से शुरू हुआ। तो इस तरीके का अंतराल होना अति आवश्यक है, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे। अब आते हैं हम इस पर, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया कि दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और आधा कर दो, ठीक है। दोनों को जोड़ करके और आधा कर दीजिए। तो देखो बेटा जोड़ो, 5 और 5 10, 9 और 9 18, 18 और 1 19, ठीक है। 1 और 1 2 29 और 29 के आधा कितना होगा? तो हो जाएगा 14.5। तो ऐसे लिखते जाओ 14.5। अब ऐसे ही बेटा इसे जोड़ो, 5 5 10, हाँ तो 10 का अगर गैप चल रहा है तो कर दो ऐसे 24.5 या 34.5। देखो 10 का गैप चल रहा है तो इस तरीके से आपको क्या करना, हम तो डायरेक्ट ये कर रहे हैं, आपको यही करना है, इन दोनों को जोड़ करके आधा करो, ठीक है। और 2 1 जब आप निकाल लोगे तो गैप देख लो कितने का चल रहा है। 10 का चल रहा है तो सीधे लिखते चले जाओ, ठीक है। 14 और 10 24, 10 34 और 10 44, 54 64 74 और 84, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लिखना बारंबारता जो क्वेश्चन में दे रखी है। देखो पहले क्या है बेटा 4, उसके बाद है 10, उसके बाद है 22, उसके बाद है 26, उसके बाद है 16, फिर है 12, फिर है 6 और फिर है 4। देखो याद रखिएगा इन क्वेश्चनों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%, क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है। जोड़ घटाया अगर जरा सी भी आपने गड़बड़ कर दी तो वहीं से ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को लगाना, कठिन नहीं होते ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, बारंबारता माध्य का गुणा करना। 4 का गुणा इसमें करो तो देखो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 एकन 4 और 1 5, 58 हो गया। अब 24 में 10 का गुणा करो 24.5 में तो हो जाएगा आपका 245, 245.0। 22 का करो बेटा, 22 पंचे होगा आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 759.0। 26 का करो 1157, ठीक है। अब किसका करना है, थोड़ा ऊपर लिख गया, 1157 और 16 और इसका कितना है, 16 पंचे 80 और 16 चौकू 64, 64 और 8 64 और 8 72, ठीक है। और 16 पंचे 80, 80 और 7 87, ठीक है। 12 करो, 12 पंचे 60 और 5 चौक 48, 48 और 6 54, हासिल 5, 5 छंग 72 और 5 77, सही है। 6 का करो, 6 पंचा 30 और 6 चौक 24, 24 और 3 27 और 7 छक्का 42, 42 और 2 46, ठीक है भाई। 6 पंचा 30 और 6 चौक 24, 24 और 3 27 और 6 सत्तो 42, 42 और 2 42, सॉरी 42 और 2 44, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 अट्ठू
32, 32 और 1 33। ठीक है, तो ये इनका गुणा हो गया। अब आपको क्या करना है, बारंबारता जोड़ना है, और ये जो एक्स आई और एफ आई का गुणा है वो आपको जोड़ना है, अच्छे से जोड़ना है सभी को। देखो पहले यहाँ जोड़ना है आपको सिग्मा एफ आई, जोड़ो 4, देखो ये हो रहा है आपका 14, 14 और 22 36, 36 और 26 62, 62 और 16, 62 और 16 हो रहा है आपका 78, 78 और 12 90, 90 और 6 हाँ बिल्कुल 100 हो रहा है। ठीक है, अब इसे जोड़ो बेटा, सिग्मा एक्स आई और एफ आई जोड़िए, जोड़ो 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 2 31, 31 और 4 35, 35 और 7 42, 42 8 50, 50 की 0 हासिल 5, फिर 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 7 26 और 7 33, 33 और 4 33 4 37, 37 और 3 37 और 3 40, 40 और 5 45, 45 की 5 हासिल 4, फिर जोड़ो बेटा 2 और 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 18 और 7 25, 25 और 4 29, 29 और 3 29 और 3 32, 32 और 4 36, 36 की 6 हासिल 3। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या बचा इसमें कुछ जोड़ने, हाँ एक बचा, 1 4 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका 4650। ठीक है, सही है, देख लेना, चेक कर लेना। अब देखो बेटा क्या ज्ञात करना है भाई, माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई और एफ आई, सिग्मा एफ आई, तो ये आपका 4650 और नीचे कितना है आपका 100, 0 से 0 काटो, देखो एक अंक है तो 46.5 कर दो, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से मिलान करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, मैंने क्या बताई कि 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 8वां है कि निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, माध्य साक्षरता दर इसकी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे हल करना है, सामने दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपली है। कैसे लिखना है, साक्षरता दर शॉर्ट में लिखेंगे, साक्षरता दर जिसे हम एक्स आई और यहाँ नगरों की संख्या ये भी शॉर्ट में लिख लो, नगरों की संख्या, इसे लिखो एफ आई, और यहाँ एक्स आई और एफ आई टेबल बनाएंगे। तो देखो बेटा पहले लिखना है आपको 45 से 55, ये है 3, 55 से 65, ये है 10, फिर लिखना है 65 से 75, ये है आपका 11, फिर 75 से 85, ये है आपका 8, उसके बाद है 85 से 95, ये है 3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 1-2 नंबर में कहीं पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो। ठीक है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, माध्य नहीं लिखा इसमें, तो यहाँ लिख दो 3 10 11 8 और 3, यहाँ माध्य लिख लो। ठीक है, इसका माध्य लिख लो, यहाँ माध्य लिख दो
ये चीज़ ऐसे करके कर लेना, अपना बना लेना, माध्य यहाँ लिख दो। अच्छा, इसके बीच में 45 और 55 के बीच में 50 ही होगा, क्योंकि ये जोड़ करके 100 हो रहा, 100 का आधा 50। ऐसे ही ये 65 है, ये 55 है, बीच में 60 है। ठीक है, अब देखो 50 10 का चल रहा, 70 80 और 90। ठीक है, गुणा कर दीजिए इनका, तो यही XI है। यहाँ लिख दो XI, यहाँ लिख दो 5 या 15 150 600, यहाँ 11 7 77 770 8 8 64 640 9 3 27 270। ठीक है, ये जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35, क्योंकि 35 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा FI 35। इसे जोड़ो बेटा, सिग्मा XI और FI जोड़िए, 0 आएगा, फिर 5 7 5 12 12 और 4 16 16 और 7 23 23 23 की 3 हासिल 2 6 1 और 6 7 7 14 14 और 6 20 और 2 22 22 और 2 24 24 30। ये हो गया, बस लिख दो भैया माध्य। माध्य बराबर सिग्मा XI और FI, यहाँ सिग्मा FI। ठीक है, तो ये है बेटा 2430 और बटा है 35। ठीक है, अब देखो काट लीजिए, 35 से इसमें भाग दो, पहले 5 से काटो, 5 7 35 7 आएगा, और 5 चौक 20, 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 6 30, मतलब 486 बटा 7। अब 7 से काटो, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक्का 42, 48 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 66 यहाँ हो जाएगा। अब 7 नेम 63, अब 3 बचा, दशमलव लगाया तो उधर 30 हो गया, 3 बचा था ना, तो 30 7 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 2 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, लगभग इतना ही है। तो ये 69.42 ये आपका माध्य हो गया है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है।